नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अवश्य प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। इसका सही उत्तर होगा ए, भारोपी परिवार की। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। इसका सही उत्तर है ए, हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। इसका सही उत्तर होगा ए, अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसका सही उत्तर होगा डी, तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, काव्य भाषा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, राजभाषा के रूप में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो इसका सही उत्तर होगा बी, पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न है, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी, बांग्ला। इसका सही उत्तर होगा डी, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मराठी। अगला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत हो तवन हमका दय द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। इसका सही उत्तर है सी, अवधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। इसका सही उत्तर होगा डी, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। इसका सही उत्तर होगा डी, ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। इसका सही उत्तर होगा सी, देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। इसका सही उत्तर होगा डी, बघेली।
बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 334 से 434 से 315 तक, 443 से 1305 तक, 333 से ये 443 से 135 तक है, और ये है 334 से 153 तक। इसका सही उत्तर है ए 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। इसका सही उत्तर होगा सी चेन्नई। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसका सही उत्तर होगा ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसका सही उत्तर होगा डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सरसेनी, ब्राह्मण। इसका सही उत्तर होगा सी सरसेनी। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा डी 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। इसका सही उत्तर होगा बी, बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1950 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बीजी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्बोरोयान। इसका सही उत्तर होगा ए बीजी खेर। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18, 22। इसका सही उत्तर होगा डी, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर होगा ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर होगा बी, मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। इसका सही उत्तर होगा सी, मलयालम। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस इन दिन मनाया जाता है 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर और 31 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है, हिंदी दिवस मनाया जाता है बी, 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट। इसका सही उत्तर होगा ए, पाली। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। इसका सही उत्तर होगा डी, खड़ी बोली, बुंदेली। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। इसका सही उत्तर होगा बी, बघेली। अगला प्रश्न है, देवनागरी की लिपि का सही विकास क्रम है गुप्त लिप, ब्राह्मी लिप, देवनागरी लिप, नागरी लिप। नागरी लिप, ब्राह्मी लिप, गुप्त लिप, देवनागरी लिप। ब्राह्मी लिप, गुप्त लिप, नागरी लिप, देवनागरी लिप। गुप्त लिप, नागरी लिप, ब्राह्मी लिप, देवनागरी लिप। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ब्राह्मी लिप, गुप्त लिप, नागरी लिप, देवनागरी लिप। अगला प्रश्न है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। इसका सही उत्तर होगा डी, अवधी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। इसका सही उत्तर है ए, अवधी बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, राजभाषा। अगला प्रश्न है, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। इसका सही उत्तर होगा बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है,
विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो इसका सही उत्तर होगा ए, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने 42 प्रश्नों को हिंदी विभाषा बोलियों को कंप्लीट किया है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।